एक बार वृंदावन में ही एक बुढ़िया माई रहती थी, जिनका संसार में आगे पीछे कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। एक दिन उनके दरवाजे पर एक संत आए, तो उस बुढ़िया माई ने बड़े अच्छे से उन बाबा का जो है आदर सत्कार करा, भोजन कराया। तो वो महात्मा जी बड़े खुश हो गए। जब जाने लगे तो बुढ़िया माई ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बाबा जी, मैं विनती करना चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा, बोलो क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि मैं जो है ज़िंदगी में बहुत अकेली हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी का आगे क्या मकसद है। इस पर बाबा जी ने अपनी झोली में से एक लड्डू गोपाल निकाले और उस बुढ़िया माई की झोली में डाल दिए और कहा कि ये ले, ये आज से तेरा बच्चा है, इसका अच्छे से लालन पालन करना, लेकिन हाँ स्मरण रहे ये बड़ा छलिया है, इसे निष्काम प्रेम करना, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो बुढ़िया माई खुश हो गई। उनकी सूनी जिंदगी में एक मकसद आ गया, एक लाल आ गया। हर रोज उसका बड़ा ध्यान रखती, उसे छुपा के रखती, उसके साथ खेलती, उसके साथ ठिठोलियां करती, उसे समय पर खाना खिलाती, प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से उसकी सेवा करती रहती। और सेवा भी क्या कर रही थी, वो तो पता नहीं, बस उस पालनहारे को पाल रही थी या खुद उसके साथ पल रही थी, जो भी था। लेकिन पर वो उस बुढ़िया माई अपने उस बच्चे के साथ बहुत खुश थी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई जो है एक मूर्ति को सजा रही है और उससे बातें कर रही है। तो उन्हें शरारत सूझी। बुढ़िया माई के पास आए बच्चे और कहा कि अरे माई, वहां जंगल में ना एक भेड़िया आया हुआ है, वो ना छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है, ध्यान रखियो कहीं वो तेरे लाल को आकर ले ना जाए भेड़िया। तो बुढ़िया माई बड़ा घबरा गई, परेशान हो गई कि मेरे बच्चे को कोई भेड़िया क्यों ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, वो भी मेरे होते हुए। बुढ़िया माई ने अपने घर का किवाड़ बंद करा, लल्ला को अंदर बिठाया और उस किवाड़ पर बैठे बैठे दिन रात लगातार 5 दिन 5 रात वहां पर पहरा देती रही। हर रोज देखती रही, छोटी सी भी थोड़ी सी भी आहट हो तो बाहर झांक झांक के देखती कि कोई भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को ले जाने के लिए। अब ठाकुर जी ने जब देखा, उनका इतना निष्काम प्रेम देखा उस बुढ़िया माई का, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा चलिए अब तो मैं इनसे मिलकर जरूर आऊंगा। वो भक्ति वश नहीं बल्कि प्रेम वश खींचे चले आए। वो भक्ति से तो न जाने कब से पूजा प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब इतने प्रेम से वो लड्डू गोपाल के साथ रही तो भगवान खींचे चले आए। वो ठाकुर जी एक नन्हे बालक का रूप बनाया और उस बुढ़िया माई के आगे आके खड़े हो गए। अब बुढ़िया माई ने कहा, बोल भाई तू कौन है? अब कहते हैं, मैं वही तो हूँ तेरा लाल, इसकी तू सेवा कर रही है। तो बुढ़िया माई को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ए चल भाग यहाँ से, मेरे लाल से मुकाबला मत कर, तू कौन है, चला जा वरना मारूंगी। तो बालक हंसने लग गया, है तो छलिया, बाबा जी बता के भी गए थे। लेकिन बुढ़िया माई नहीं पहचान पाई। तो उस बालक ने कहा, अरे भैया मेरी बात मान जा, तू मुझसे कोई भी वरदान मांग ले, मैं भगवान हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, अगर तू भगवान है ना तो मुझे यही आशीर्वाद दे कि मेरा लल्ला जो है वो कोई उसको भेड़िया लेकर ना जाए, वो एक सुरक्षित स्थान पर रहे। कहता है, अब ठाकुर जी फिर मुस्कुराए, मांग भी रही है तो मुझसे क्या मांग रही है। लेकिन पर जो देने वाले का छप्पर इतना बड़ा होता है ना कि हमारी झोली बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो चाहे तो वो अपना छप्पर उस झोली में भी समा सकता है। कैसे? तो उस बालक ने कहा कि ठीक है, देखो मैं हूं तो भगवान ही, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे लल्ला को और तुम्हें भी एक ऐसे स्थान पर ले जाऊं जहां तुम्हें किसी भेड़िए का खतरा ना हो। तो भैया वो तो मेरा ही धाम है, वो मेरा ही धाम है, चल माई मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने धाम लेकर चलता हूँ। उसके पश्चात कहते हैं दोस्तों, वो महिला सीधे गोलोक सांवरे की राधे राधे राधे।